हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फूलों के राजा गुलाब की केयर कैसे करते हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लें ये बताऊंगा। और ये जो गुलाब का जो प्लांट होता है ये हर गार्डनर के पास होता ही होता है। ये सबसे पहले इसे ही लगाना हर कोई पसंद करता है क्योंकि ये है ही राजा फूलों का। और इस पर ज़्यादा फूल नहीं आए या फिर फूल आना बंद हो जाए तो ऐसे में तो गुलाब का लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। इसीलिए हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लें और कौन सा खाद हम फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करें ताकि हमारा पूरे सालों साल ये प्लांट चले और इसमें अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी भर भर कर और अच्छी फ्लावरिंग हो। तो इसे के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी केयर कैसे करते हैं, इसे सनलाइट कितनी चाहिए, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है और फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट कितनी होती है और इसकी क्या क्या केयर है, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आप भी मेरे तरह इतने फूल ले पाएंगे। और अभी मेरे साइटों से और फूल निकल रहे हैं और बड्स बन रही हैं और इतने ही फूल मैंने तोड़ लिए हैं और इतने ही फूल अभी बर्न हो चुके हैं और मैं अभी तोड़ूंगा इनको भी जो बर्न हो चुके हैं। और ताज़े ताज़े ही मैंने कई सारे तोड़े। तो अब मैं आपको एक प्लांट पर ट्रीटमेंट करके दिखलाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, जो कि मेरा प्लांट इतना भर भर के फ्लावरिंग करते हैं सभी। और ये देखिए ये प्लांट ये मेरा पिछले साल का फर्टिलाइज़ किया हुआ है और मैंने इसके अंदर जो पिछले साल ही इसका ट्रीटमेंट किया था और अब ये फिर से नई ग्रोथ कर चुका है। तो इसके अंदर अभी भी उस खाद का असर बचा हुआ है, इसीलिए ये फिर से ग्रोथ कर चुका है। तो फिर अगर हम इसके अंदर फिर से फर्टिलाइज़ कर देंगे तो जब अब इतनी बर्ड्स हैं तो बाद में कितनी बर्ड्स होंगी। और ये देखिए ये वाला जो मैंने इसे फर्टिलाइज़ कर दिया है 10-15 दिन पहले और इसके अंदर आप बर्ड्स देख सकते हैं। बर्ड्स से इसके अंदर 20-25 बर्ड्स आई हुई हैं। 20 तो बर्ड्स आई गई हैं और बाकी की बर्ड्स अभी निकल रही हैं साइड से। ये देखिए फ्लावर ये मेरा वाइट कलर का रोज़ है और इससे गुच्छों में फ्लावरिंग निकलती रहती है, इसमें भी और उसमें भी, सब में ही मेरे गुच्छों में फ्लावरिंग होती रहती है। और देखिए इसके अंदर अभी तो एक एक दो दो बर्ड दिख रही हैं लेकिन इसके नीचे जो लीव्स हैं उसके अंदर भी निकलेंगी अभी और बर्ड्स छोटी छोटी हैं वो अभी निकली नहीं है। और जब वो निकल जाएंगी तो मैं आपको इसको और दिखलाऊंगा प्लांट को। लेकिन अभी तो वो नहीं निकली हैं लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा बर्ड्स हैं मेरे इस प्लांट पर। और इसका जो फ्लावर का साइज़ है अभी छोटा है लेकिन जब जैसे ही हमारे विंटर्स स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ही सर्दियाँ आ जाएंगी वैसे ही इसका साइज़ डबल हो जाएगा इससे। और मेरे एक हाथ के बराबर तो इसका साइज़ पहुंच जाता है सर्दियों में, क्योंकि अभी गर्मी है इसीलिए इसकी बर्ड्स छोटी छोटी रहेंगी और छोटे छोटे फ्लावर ही खिलेंगे। लेकिन बहुत सारे अब भी करेगा और जब इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा जब भी ये करेगा फ्लावरिंग। तो इसको आज हम जानेंगे कि मैंने इस तरीके से मैंने कैसे ये फ्लावर लिए हैं। तो इनकी केयर की बात कर लेते हैं। एक इसको सनलाइट कितनी चाहिए, सनलाइट इसे पूरे दिन की फुल्ली सनलाइट चाहिए। लेकिन अभी जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो इसे थोड़ा शेड दे दें, क्योंकि अगर शेड नहीं देंगे इसे तो ये हमारा प्लांट मर सकता है, इसलिए इसे थोड़ा शेड दे दें। लेकिन जैसे ही अब बरसातें शुरू हो चुकी हैं, बरसात में इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं अगर आपके यहाँ पर बारिश अच्छी हो रही है तो। और सर्दी में तो इसे फुल सनलाइट में रखना ही रखना है। और ये देखिए ये वाला प्लांट भी मैंने अभी फर्टिलाइज़ किया है 5-6 दिन पहले, उसके अंदर नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और ये भी कई सारी फ्लावरिंग देगा हमें, बर्ड्स और खूब सारी खुशबू भी देगा। ये देसी रोज़ का प्लांट है। तो दूसरी हम बात कर लेते हैं वाटरिंग की। तो वाटरिंग हमें इसके अंदर कैसे करनी है, हमें वाटरिंग जब ही करनी है जब इसके अंदर सॉइल जो है हमें ड्राई दिखने लगे, यानी मॉइस्ट सॉइल रहे, ज़्यादा ड्राई भी ना हो और ज़्यादा सोगी भी ना हो। और मॉइस्ट, इसे मॉइस्चर पसंद है इसीलिए इसे मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। अगर पूरी ड्राई कर देंगे जब भी हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। और इसके अंदर जो ये लीव्स झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, इनको सारी लीव्स को हमें निकाल देना है। हमें अपने पॉट को जो है बिल्कुल साफ़ और क्लीन रखना है, तभी हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ रहेगी। क्योंकि जब ये लीव्स पड़ी रहती है इसमें फंगस अटैक हुआ होता है या फिर और कोई बैक्टीरिया होता है तो ये हमारे प्लांट को लग जाता है और ये हमारे रूट्स में फंगस पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जल्दी ही हमें छोड़ कर चले जाता है और ये हमारे गार्डन में
नहीं रहते ज़्यादा साल तक और मर जाते हैं जल्दी। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है इसका। और ओवर वाटरिंग भी इसका एक बड़ा रीज़न होता है कि इसकी लीव्स पीली होने लगती हैं और लीव्स झड़ जाती हैं और हमारा प्लांट मर जाता है। इसलिए ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी ना करें और ज़्यादा इसके अंदर लीव्स जो है लीव्स को सफ़ा करते रहें, और जो इसके अंदर वीड्स उग जाती हैं उनको भी आप रिमूव करते रहें। और गुड़ाई तो हमें करना ही है। गुड़ाई तो हमें समय समय पर करते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुड़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारे प्लांट की रूट्स को एक खुलती हैं हमारी रूट्स, और जो बेकार रूट्स होती हैं वो टूट जाती हैं और नई रूट्स की भी ग्रोथ होती है। और इसके अंदर ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाता है और सनलाइट भी अच्छी तरीके से रूट्स तक पहुंच पाती है, और जो भी इसके अंदर फंगस या फिर और कोई बैक्टीरिया पैदा हो रहा होता है वो सब निकल जाता है। क्योंकि अब बरसात है, बरसात में उसके ऊपर काई भी जमने लगती है, इसीलिए भी हमारे प्लांट ख़राब होने लगते हैं। इसके अंदर एयर सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो अब हम इसको ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इसकी जो सॉइल है हम ये निकाल लेंगे। देखिए मेरी ड्राई सॉइल है। जैसे ही आप ट्रीटमेंट करें उससे आप 1-2 दिन पहले वाटर देना बंद कर दें, ताकि हमारे प्लांट की जो सॉइल है वो थोड़ी भुरभुरी सी रहे। तो ये निकाल लेते हैं हम सारी सॉइल इसके अंदर की। और मैंने जो इसकी कटाई छटाई है वो कर दी थी और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आप इसकी कटाई छटाई कर लीजिए पहले, उसके बाद आप ये करिए। और कटाई छटाई करने के लिए जो टूल यूज़ करें उस पर आप सैनिटाइज़र लगा लें। इससे हमारे जो प्लांट में डाईबैक नहीं होएगा। और अब इसकी साइड्स की जो सॉइल है वो हमने निकाली है, उसके साइड में ही हमें खाद डालनी है। अब खाद में आप क्या डालें, आप खाद में कुछ भी डाल सकते हैं। काउडन कंपोस्ट डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो मैंने ये काउडन कंपोस्ट डाली है, 2 मुट्ठी काउडन कंपोस्ट डाली है। आप अपने पॉट के अकॉर्डिंग, आपका पॉट कितना बड़ा है आप साइज़ के अकॉर्डिंग डाल लें। और इसकी ये जो हमें डालना होता है खाद, ये साइड में डालना होता है, बीच में नहीं डालना होता है, इसकी रूट्स के पास नहीं डालना होता है, इसके साइड में ही डालना होता है। और अब इसके अंदर जो हमारी सॉइल है उसे फिल कर देंगे। तो इसे फिल कर लेते हैं। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो इसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं लीव्स पर। तो उन्हें भगाने के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे दूध को आप पानी में मिलाकर और उसका स्प्रे कीजिए, तो आपको इस बीमारी से भी राहत मिल जाएगी। और ये अगर हम इसके जो फंगस लगता है या फिर इसके ऊपर जो बैक्टीरिया अटैक होता है, तो उसके लिए आप इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीम लीव्स का स्प्रे कर सकते हैं। नीम लीव्स को उबाल कर पानी में पकाकर या फिर उन्हें पीसकर उनका स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसके अंदर हल्दी डाल दें आप। हल्दी से क्या होता है, इसका फंगस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। मैं इसके अंदर समय समय पर हल्दी डालते रहता हूँ, 1-1.5 महीने में एक बार आधा चम्मच या 1 चम्मच हल्दी डालते रहता हूँ। इसके ऊपर स्प्रे भी आप करते रहें हल्दी का। और जो केमिकल है, केमिकल से आप दूर रहें। केमिकल पेस्टिसाइड या फिर केमिकल जो खाद होती हैं उनसे आप दूर रहें, उन्हें अवॉइड करें बिल्कुल ही, क्योंकि ये प्लांट्स को ख़राब करती हैं। और हमें जो अपने गार्डन रखना चाहिए वो ऑर्गेनिक रखना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पर हमारा जो पर्यावरण है वो भी अच्छा रहे और हमारे प्लांट्स को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। उससे अगर ज़्यादा डल जाता है हमारे प्लांट में तो हमारा प्लांट ख़राब भी हो सकता है। ये देखिए, ये मेरा प्लांट ऑरेंज कलर का है। इसका जो फ्लावर आता है वो ऑरेंज कलर का फ्लावर आता है। अभी देखिए डल हो चुका है। और इसकी भी मैंने इसके अंदर भी खाद डाल दिया है और 5-6 दिन पहले। और अब इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होने लगी है धीरे धीरे करके। और फिर ये भी इसी तरीके से भर भर के फ्लावरिंग करता है मेरा प्लांट। और इसकी भी मैंने कटाई छटाई कर दी। तो देखिए साइड से निकलने लगी हैं शूट्स इसकी भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और ये इसकी इन्फॉर्मेशन आप कैसी लगी ये आप मुझे बताइए। और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी जो ये लीव्स होती हैं इनको आप जो फंगस अटैक की होती हैं या फिर पीली लीव्स होती हैं या कोई ख़राब लीव्स होती हैं उन्हें आप हटा दीजिए।
तो आपका प्लांट अच्छा और हेल्दी चलता रहेगा। गुड़ाई करते रहिए और अपने प्लांट्स को हेल्दी और अच्छा रखिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।